एक राजा का एक सरोवर था जिसमें मछलियां पाली गई थी और वो मछलियों की सेवा करने आता था और उसने मछलियों की रक्षा के लिए एक नियम लगा रखा था, अगर कोई मछली को मारेगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा आज्ञा। एक दिन एक गरीब मछुआरे ने देखा कि बहुत सी मछलियां हैं पर उसने सुन रखा था प्राण दंड मिलेगा। तो 2 मिनट में सैकड़ों मछली मार लेते, कौन देखता है। और वो तालाब में जाल फेंक करके मछलियों को समेट ही रहा था कि घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। धूल देखी तो लगा कि राजा की सवारी आई। उसने कहा अब तो पक्का मारे गए। तो जाल को मिट्टी में दबा दिया, कपड़े उतार दिए और मिट्टी से ऐसे संत वेश बना लिया। संत वेश बनाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसने सोचा प्राण बचाने का एक उपाय यही। राजा वहां से निकले, देखा कि सरोवर के किनारे कोई संत, बहुत बड़ा संत, शरीर में कोई कपड़ा नहीं, असरफियां ली, चुपचाप चरणों में जाके चढ़ाई, साष्टांग दंडवत हुए, धीरे से चले गए कि महाराज के ध्यान में विघ्न न पड़े। जब वो चले गए उसने आंख खोला, देखा असरफियां, जहाँ मुझे प्राण दंड देना चाहिए वहां मुझे नमस्कार करके चला गया। जब मैंने नकली वेश धारण किया तो एक राजा प्रणाम करके चला गया। यदि मैं असली में भगवान का बन जाऊं तो क्या होगा। आज से मैं सब कुछ छोड़ता हूं और भगवान का भजन करता हूं। एक महाराष्ट्र में सागाल साथ सेठ थे, वो रोज जाते 10-20 किलोमीटर में कहीं भी एक संत मिलते, उनको लिवा के आते, भोजन पवाते। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष में हर कार्य सिद्ध हो जाता है। तो 12 वर्ष संत सेवा पूर्ण होने वाली थी। ऐसी वर्षा शुरू हुई, उस दिन कोई संत नहीं मिला तो भूखे रह गए। उनकी पत्नी और उनका पुत्र चिलैया तीनों भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ वही वर्षा, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। पत्नी ने कहा हमारा नियम था बिना संत को पवाए हम पाएंगे नहीं, तो हमारे चाहे प्राण चले जाएं पर हम संत को पवा के ही पाएंगे। लेकिन मेरा बेटा अभी छोटी अवस्था का है, 13-14 वर्ष का है, 4 दिन भूखे हो गए, इसलिए आप जाओ और किसी संत को लाओ। अब ऐसी वर्षा में कहाँ संत मिलने वाले, स्वयं भगवान संत वेश धारण करके चौराहे पे बैठे मिले। अरे सागर साकेत बनो प्राण आ गए हो, दौड़ के गए पर देखा उनके शरीर से कुष्ठ छू रहा है, मवाद छूरा, पर तिलक लगाए हुए संत वेश में साष्टांग दंडवत किया। कहा भगवान हमारा व्रत था, बिना संतों को भोजन पवाए हम पा नहीं सकते। 4 दिन हो गए, हमारे परिवार में किसी ने जल भी नहीं पिया। आप चलें और प्रसाद पाए और हमारे परिवार के प्राणों की रक्षा हो जाए, हमारे नियम की पूर्ति हो जाए। उनका हाँ चल सकते हैं लेकिन मैं चलने लायक नहीं हूँ, मुझे कोई अपने कांधे पे ले चले। तो उनका आओ प्रभु मेरे कांधे पे बैठो। उनका नहीं, एक आदमी तो मक्खी उड़ाने के लिए चाहिए ना, अपनी पत्नी को लिवा के लाओ। गए घर में पत्नी से कहा, पत्नी आई, जे ही वो बीभत्स रूप देखा, यहाँ गाओ मवाद चू रहा है। और उसके मन में आया नहीं संत के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, मुझे संत सेवा करनी, इसलिए बैठा ला। अब वो इतनी दुर्गंध भगवान ने बढ़ा दी कि दोनों पति पत्नी छोड़कर भाग जाए। लेकिन गोविंद 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 एक एक कदम भगवान नाम जप करते हुए घर पहुंचे। उनको स्नान कराया, चंदन लगाया। उन्होंने खीर पुआ ये अच्छे पदार्थ सामने रखे। भगवान जो संत वेश में कुष्ठी रूप में थे, उन्होंने कहा खीर पकवान नहीं पाते। उनका प्रभु हम तो वैष्णव हैं, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता, आप संत वेश में आए, आप भूखे वापस लौट जाएंगे, आप रुकिए मैं कसाई वाले से मांस लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, हमें कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए। यदि आप पवाना चाहते हो तो अपने पुत्र का मांस पवा दो। पत्नी की तरफ देखा और कहा ये क्या संत है, लेकिन संत पे दोष दर्शन करके या उनको भूखा वापस करके। उनका प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की हत्या करूं और आपके लिए मांस बनाऊं। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे पाना है लेकिन यही घर में पाना है, बाहर से कुछ लाना नहीं। जे ही अपने पुत्र की हत्या करने के लिए उद्यत हुए तभी भगवान प्रकट हुए। उनका बस मैं यही देखना चाहता था कि संत के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है। सब कोई भोरी सखी बन जाएगा क्या? एक मुट्ठी चना चबा करके, एक मुट्ठी चना, वो भी कहाँ से, सेवा कुंज में जो बंदरों को फेंक दिया जाता है, और बंदर जो नहीं खाते हैं उसे ठुड्डी कहते हैं, उस चने को बीन लेते हैं और एक मुट्ठी चना चबा करके यमुना जल पीकर रात दिन रोते रहते, हा लाडली, हा प्रियाजू, हा इतने प्रेम की ऊंची स्थिति की राधा वल्लभ जी की होली
होली में जब राधा वल्लभ जी की होली होती है तो बड़ी बड़ी पिचकारियां चलती है, तो वो नजदीक खड़े थे तो वही रफ्तार से मारी तो पूरी कान का पर्दा फट करके रंग पूरा अंदर चला गया। भोरी सखी के, भोरी सखी भोलानाथ जी नाम था, वो पुरुष शरीर में थे लेकिन भावदेह में प्रियाजू की सखी स्वरूप में रहते थे। अब उनको भजन के सिवा कि किसी से कहे कि हमारा कान का पर्दा फट गया, उसमें पानी चला गया, अब वो पानी रंग वाला वो सड़ने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े बाहर निकलने लगे तो लोगों ने देखा और वो हर समय हा प्रियाजू हाला। सोचो जरा, कान में एक चींटी छोड़ दी जाए तो कितना परेशानी हो जाएगी, और कान में कीड़े पड़े हैं, वो हा प्रियाजू, हा राधा रानी, हा किशोरी जू, बस वो एक ही। उनके पद देखो पढ़कर कितने प्रेम की स्थिति में डूबे हुए। तो कुछ लोगों ने कहा बाबा तुम्हारे कान में तो कीड़े पड़ गए हैं, इसकी दवाई करवानी पड़ेगी। अब वो चुप, बोले आपको मथुरा चलना पड़ेगा, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, उस समय वृंदावन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वो बोले नहीं, उनको जबरदस्ती नहीं बाबा आपको ले, क्योंकि सबको लगा सब सड़ रहा है, कीड़े पड़ रहे, मथुरा ले गए। उन्होंने तो ऑपरेशन होगा। उनका जो तुम्हें करना है, जब श्री जी ले आए हैं तो जो तुम्हें करना है करो, पर ऑपरेशन करने के आधा घंटा पहले हमें बता देना, शून्य करने की जरूरत नहीं। तो उनका बिना शून्य के ऑपरेशन कैसे हो सकता है? बोले आप आधा घंटा पहले बता देना। आए और 30 मिनट पहले बताए बाबा 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। शांत बैठ गए और श्री जी में तन्मय हो गए। डॉक्टर आए ऐसे वो है ही नहीं, सीधा शरीर ऐसे बैठा हो, बैठे बैठे ऑपरेशन, पूरे कान का ऑपरेशन हो गया। कहीं आ नहीं, कोई पलक नहीं खुलना, कुछ नहीं, बिल्कुल मुर्दे के सरीके एकदम। ऑपरेशन होने के आधा घंटे बाद श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, आँख खोली और का ऑपरेशन हो गया। बोले हाँ, उठे और चल दिए। पूरा अस्पताल उनके चरणों की धूल माथे पे कि ऐसा महापुरुष